Friends, today we will discuss different types of speed present in molecules of the gas. गैस के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट अलग अलग तरह की स्पीड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. डिफरेंट स्पीड्स present in molecules of gas. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा जो सैंपल है गैस का, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं. उस सैंपल में गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं. कुछ बहुत ही स्लो चलते हैं, कुछ बहुत फास्ट चलते हैं. तो उन मॉलिक्यूल की स्पीड को हम लोग यहां पर एवरेज करेंगे या उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेंगे कि किस तरह से इन स्पीड्स का एक एवरेज, सिग्निफिकेंट एवरेज लिया जा सके. तो से अबाउट हमारे पास N1 मॉलिक्यूल्स U1 स्पीड से चल रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल्स U2 स्पीड से चल रहे हैं, N3 मॉलिक्यूल्स U3 स्पीड से चल रहे हैं, एंड सो ऑन. N4 की स्पीड U4, N5 की स्पीड U5 एंड सो ऑन. तो यहां पर जो सबसे पहले हम एवरेज लेंगे, उस एवरेज को हम जिसे अभी तक अर्थमेटिक मीन समझते आए थे, ये वही है कि U एवरेज इज N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस N3 U3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय total number of molecules. Those are N1 plus N2 plus N3 plus so on. तो this is average speed. सारी स्पीड्स का अर्थमेटिक मीन. और इसको निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है. That is U average is under root 8 RT upon pi m, जहां पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम लोग जूल में लेंगे 25/3 जूल पर मोल केल्विन. T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है गैस का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है गैस का, और M जो है वो गैस का मोलर मास है. मोलर मास की यूनिट किलोग्राम पर मोल में लेनी है. यहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मोलर मास शुड बी इन किलोग्राम पर मोल. जैसे ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, किस में होता है? ग्राम पर मोल में. तो किलोग्राम पर मोल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इट शुड बी
32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। एक चीज हम लोग और जानते हैं कि PM बराबर DRT, जहां P गैस का प्रेशर है, M गैस का मोलर मास है, D गैस की डेंसिटी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि RT/M इज नथिंग बट P/D। तो इस फॉर्मूले में RT/M की जगह हम लोग P/D भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √8/π P/D। ओके, नाउ अब आते हैं इसकी अगली स्पीड के ऊपर। तो अगली स्पीड कहलाती है URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं फॉर्मूले से। इट विल बी √N1U1 स्क्वायर प्लस N2U2 स्क्वायर प्लस N3U3 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है √3RT/M। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ गैस इन एब्सोल्यूट स्केल केल्विन में, और M गैस का मोलर मास किलोग्राम पर मोल में। एंड वी नो दैट कि RT/M को हम P/D भी लिख सकते हैं। तो इट विल बी √3P/D। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। अगली स्पीड है जिसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम UMP से डिनोट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है √2RT/M। √2RT/M मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि वो स्पीड जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √2RT/M। RT/M को अगर हम P/D लिख दें तो ये चेंज हो जाएगा √2P/D में, जहां P प्रेशर ऑफ द गैस है और D जो है वो डेंसिटी ऑफ द गैस है। तो अब यहां पर गौर करेंगे सारे बच्चे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी। ध्यान से देखो, टेम्परेचर न्यूमरेटर में, टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पर देखिए टेम्परेचर न्यूमरेटर में है, तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज।
Here again you can see temperature is in numerator. So if you increase the temperature then most probable speed will increase. अब बात करते हैं मोलर मास में. तो मोलर मास देखिए डिनोमिनेटर में, मोलर मास डिनोमिनेटर में. तो अगर हम मोलर मास बढ़ाएंगे, अगर हम मोलर मास बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी. अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी या हमारी स्पीड जो है वो कम होगी. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोलर मास डिनोमिनेटर में है, तो अगर मोलर मास बढ़ाएंगे तो स्पीड की वैल्यू कम होगी. यहाँ पे देख सकते हैं मोलर मास फिर से डिनोमिनेटर में है, और अगर मोलर मास बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगी. अब बात करते हैं प्रेशर से कि प्रेशर बढ़ाने से इन स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है. तो यू कैन सी दैट एवरेज स्पीड में प्रेशर न्यूमरेटर में लिखा है, प्रेशर इज रिटेन इन न्यूमरेटर. तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी. सिमिलरली इन अदर टू स्पीड्स ऑल्सो, यहाँ पर इन दोनों जगहों पर प्रेशर इज अगेन इन न्यूमरेटर. तो अगर न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेंगी. अब बात करते हैं डेंसिटी से. तो डेंसिटी देखिए, इन तीनों फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ गैस इज रिटेन इन डिनोमिनेटर. डेंसिटी ऑफ गैस इज रिटेन इन डिनोमिनेटर. यहां भी देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है, यहां भी देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है, और यहां भी देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है. तो डेंसिटी जो है वो फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में लिखी हुई है. तो अगर डेंसिटी बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी. डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, और फ्रैक्शन की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारी स्पीड की वैल्यू भी कम होगी. मतलब डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड की वैल्यू कम होती है. फ्रेंड्स, अब इन्हीं स्पीड के बेसिस पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड. इट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन of molecular speed. तो ध्यान से देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, तो ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस है. इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस है कि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उन सभी की स्पीड अलग अलग है जो कि गैसियस सैंपल में प्रेजेंट है. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में उनकी स्पीड 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है. स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी. 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है. एंड if we plot a graph between fraction of molecule
वर्सेस देयर स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस देयर स्पीड, कि मॉलिक्यूल हमारे कितना फ्रैक्शन है जो पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं। तो ये ग्राफ पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ये ग्राफ पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर इस मोमेंट पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बहुत कम होगी, और यहां पर भी बहुत कम मॉलिक्यूल मौजूद हैं, यहां भी फ्रैक्शन की वैल्यू कम है। तो मतलब बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम है। और यहां पे देखिए फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है इस स्पीड को लेकर के। तो ये कौन सी स्पीड होगी फ्रेंड्स, जिसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल चल रहे हैं? तो इसी स्पीड को हमने कहा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP, इट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब यहीं पर सेम ग्राफ पर अगर मैं दूसरी स्पीड्स को विजुलाइज करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल इज टू एवरेज स्पीड इज टू RMS स्पीड, इनका मैं एवरेज निकालता हूं, रेशियो निकालता हूं। इट विल बी फॉर्मूला लिखेंगे √2RT/m is to √8RT/m is to √3RT/m। तो m कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी √2 is to √8/pi is to √3, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 is to √4/pi is to √1.5, 3/2। तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि सबसे छोटी स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP इज सबसे छोटी स्पीड, स्मॉलेस्ट वन। उससे बड़ी है एवरेज स्पीड, U एवरेज, और उससे बड़ी है RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो सेम ग्राफ पर अगर ये मैग्नीट्यूड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है, जो कि इस पीक के करस्पॉन्ड है, पीक के करस्पॉन्ड, द स्पीड करस्पॉन्ड टू पीक is most probable speed। तो इससे थोड़ा सा आगे होगी एवरेज स्पीड, यहां पे होगी U एवरेज, और इससे भी थोड़ा सा आगे यहां पर होगी RMS स्पीड, URMS इससे थोड़ा सा और आगे होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल पीक पर होगी, उससे थोड़ा सा बड़ी होगी एवरेज स्पीड, और उससे भी बड़ी होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नाउ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इस ग्राफ की क्या शक्ल होगी? तो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, इफ we increase temperature, the graph becomes broader, ग्राफ की चौड़ाई बढ़ जाती है और ग्राफ की ऊंचाई कम हो जाती है। मतलब ये फ्रैक्शन है
ये स्पीड है, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ग्राफ की हाइट जो है वो कम हो गई है और उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। अगली चीज इंपॉर्टेंट बात कि एरिया अंडर द ग्राफ एट ऑल टेम्परेचर्स, टेम्परेचर कम हो टेम्परेचर ज्यादा हो, एरिया अंडर द कर्व विल बी 1। क्यों 1? क्योंकि वाई एक्सिस में हमने फ्रैक्शन लिया है, वाई एक्सिस में हमने फ्रैक्शन लिया है और सम ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो एरिया अंडर द कर्व इज 1 एट ऑल टेम्परेचर्स। कितना भी टेम्परेचर ले लीजिए, जो इस कर्व है इसके नीचे का एरिया जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, जिससे हम मॉलिक्यूल्स की स्पीड के फ्रैक्शन वर्सेस स्पीड को एक ग्राफिकल रूप में दिखाते हैं, जो शो करता है कि बहुत कम स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी बहुत कम होती है। मीडियोकर्स स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of an ideal gas is increased from 5 into 10 to the power 4 centimeter per second to 10 into 10 to power 4 centimeter per second. How it is possible? कैसे यह संभव है? पहला, द टेम्परेचर इज डबल्ड। दूसरा, the pressure is 4 times। तीसरा, the volume is tripled। Fourth option, the pressure is doubled। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कुछ भी करके डबल कर दिया है। पहले 5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, फिर उसको डबल करके 10 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दिया गया है। तो ये कैसे संभावना हुई है, कैसे पॉसिबिलिटी की गई है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो URMS का फॉर्मूला इज √3RT/m होता है और एक दूसरा फॉर्मूला होता है √3P/d। तो ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर स्क्वायर रूट के अंदर है, टेम्परेचर स्क्वायर रूट के अंदर है,
तो अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे, टेम्परेचर को कितने टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, तब जाकर के हमारी जो स्पीड है वो डबल होगी। अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो डबल होगी, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर को डबल लिखा है जो कि गलत होगा। अब प्रेशर की अगर टर्म्स में बात करें तो ये रहा प्रेशर का एक्सप्रेशन कि प्रेशर भी स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। तो अगर प्रेशर को हम 4 टाइम्स कर दें, प्रेशर को हम 4 टाइम्स कर दें तो उस स्थिति में अंडर रूट में 4 टाइम्स का मतलब डबल हो जाएगा। क्या? स्पीड डबल हो जाएगी। मतलब स्पीड को डबल करने के लिए अगर हम प्रेशर को 4 टाइम्स करेंगे तो अंडर रूट 4 इज 2, तो स्पीड विल बी URMS विल बी डबल, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴ से 10 इंटू 10⁴ होने वाली है। तो इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ मोस्ट probable velocity alpha, average velocity V bar, root mean square velocity। U इज, पहला ऑप्शन है √2 इज टू √8/π इज टू √3। बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है √1 इज टू √2 इज टू √3। तीसरा ऑप्शन है √2 इज टू √3 इज टू √8। और चौथा ऑप्शन है 1 इज टू √8π इज टू √3। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम फॉर्मूला देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा का फॉर्मूला होता है √2RT/m। एवरेज वेलोसिटी V बार का फॉर्मूला होता है √8RT/πm। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी U का फॉर्मूला होता है √3RT/m। ये होते हैं फॉर्मूले। अब मुझे एवरेज चाहिए अल्फा, न्यू बार, V बार और U का। तो अल्फा इज टू V बार इज टू U इक्वल टू, हम इनका रेशियो लेंगे √2RT/m इज टू √8RT/πm इज टू √3RT/m। तो RT/m कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √2 इज टू √8/π इज टू √3। तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन में अगर मैच करेंगे तो इट विल मैच विथ ऑप्शन नंबर 1।
√2/√8/pi/√3। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास स्पीड दी है मॉलिक्यूल की, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ an ideal gas at 27 degrees Celsius is 0.3 meter per second. Calculate its RMS root mean square speed at 927 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि URMS इज √3RT/m। तो दो टेम्परेचर पर दो स्पीड है, तो पहली स्पीड का नाम दे देते हैं U1। तो U1 इज √3RT1/m और दूसरी स्पीड है U2, दैट इज √3RT2/m। तो U1/U2 दोनों का रेशियो दैट विल बी T1/T2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें U1 की वैल्यू गिवन है 0.3, T1 की वैल्यू गिवन है 27 + 273 दैट इज 300, U2 पूछा गया है एंड T2 की वैल्यू है 927 + 273 दैट इज 1200 केल्विन। तो अब क्या दे रही है, अब हम फट से वैल्यूज डालेंगे इस फॉर्मूले में, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, U1 की वैल्यू, जिससे हम U2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो U1 इज 0.3/U2 इज इक्वल टू 300/1200। तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट दैट इज 1/2। तो U2 विल इक्वल टू 0.3 × 2 दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको URMS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। इसके अलावा हमने जो आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ, जो एक ग्राफ था जिसमें मॉलिक्यूल की स्पीड वर्सेस उसकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक डिटर्मिनेशन किया था, जिसमें ग्राफ ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था और उसके ग्राफ के नीचे का एरिया जो था वो 1 था। उस ग्राफ की जो पीक थी उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड एवरेज स्पीड थी और एवरेज स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड RMS स्पीड थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।